अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सिंपल इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में सीखा था, आज की इस वीडियो में हम उसी इफ़ एल्स कंडीशन को फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि नेस्टेड इफ़ एल्स। नेस्टेड इफ़ एल्स कंडीशन किसे कहते हैं? ऐसी कंडीशन जिसमें एक इफ़ के बाद दूसरा इफ़ हो, दूसरे इफ़ के बाद तीसरा, यानी कि जितने इफ़ आप दूसरे इफ़ के अंदर लगाना चाहते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप इफ़ होता है वो मेन इफ़ होता है, उसके बाद जो आते हैं वो सारे चाइल्ड इफ़ कह सकते हैं या हमसे कह सकते हैं इंटरनली। ठीक है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल आपने वी एस कोड ओपन कर लेना है। वी एस कोड ओपन करने के बाद सिंपल फाइल, न्यू फाइल एंड पाइथन नोटबुक। ठीक है। अब ये पाइथन नोटबुक मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये सिंपल टू यूज़ है, ईजी टू यूज़ है। ठीक है। आप न्यू कोड ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई पाइथन फाइल यूज़ करना चाहता है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स कैसे होते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसको हम सिंपल लिखते हैं इफ़ कंडीशन की तरह। यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कि लेट, यहाँ पर कोई भी कंडीशन होगी। ठीक है। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं बनाया लेकिन ए इज़ ग्रेटर देन बी, एक ये कंडीशन होगी। सेकंड में दूसरे देता हूँ इफ़, ठीक है, ए इज़ लेस देन सी हो गया। ठीक है। थर्ड कंडीशन इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन जी हो गया। एंड इसी तरह यानी कि कंडीशन आती जाएंगी, जो कंडीशन एंड तक आएगी वो कंडीशन हमारे पास सक्सेसफुल रहेगी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस इफ़ पे आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस इफ़ पे आएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये रॉन्ग है तो बस यहीं से कंडीशन वापस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। यहाँ से फिर नीचे एल्स में जाएगा और वो एल्स एग्जीक्यूट होगा, ये इस पर आएगा ही नहीं। ठीक है। अगर इसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखें तो रियल लाइफ में ये कुछ ऐसे यूज़ होता है। मैं कोड पेस्ट करता हूँ। ये कोड है। जैसे कि हम लॉगिन करते हैं कहीं पे भी, वहाँ पर क्या होता है, हमने ऑलरेडी अपना एक यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया होता है। ठीक है। तो हमसे क्या मांगता है, वो हमसे मांगता है आ, वो तो वो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगते हैं। जब हम यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले यूज़र नेम तो आपने ऑलरेडी सेव किया होता है एडमिन। ठीक है। तो वो चेक करते हैं कि जो यूज़र नेम उसने डाला है क्या वो एडमिन है। अगर एडमिन है, ठीक है, तो उसके बाद पासवर्ड मांगो। तो हम पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड में अगर हम कहते हैं जो हमने पासवर्ड डाला होता है, अगर वही पासवर्ड और जो हमने अभी दिया है वो सेम हो तो हमें कहता है कि ठीक है लॉगिन हो गया, दैट्स इट। अगर हम पासवर्ड गलत देते हैं तो हमें ऑप्शन यहाँ पे तो हमें शो होता है इनकरेक्ट पासवर्ड का। तो ये इसलिए होता है ताकि हमें आइडिया हो। देखिए अब अगर यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट पासवर्ड शो हो रहा है लेकिन यूज़र नेम तो ठीक है, इसीलिए हमें सिर्फ पासवर्ड का इनकरेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम अगर हमारा यूज़र नेम गलत है तो उसके लिए देखें इफ़ के नीचे यहाँ पर सिंपल दूसरा हमें एल्स दिया हुआ है। ये इफ़ और ये एल्स एक है, लाइन आई हुई है सीधी स्ट्रेट, इसका मतलब ये इनके लिए है। ये इफ़ और ये एल्स सेम है, ये एक दूसरे के लिए। ठीक है। अगर ये इफ़ ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट इफ़, अगर ये इफ़ रॉन्ग होता है तो यहाँ पर एल्स ये प्रिंट होगा। ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो लॉगिन सक्सेसफुल दे रहा है, लेकिन मैं इनको यूज़ करता हूँ एज एन इनपुट कर लेता हूँ। ठीक है। मैं इनको यूज़ करता हूँ एज एन इनपुट। ठीक है। मैं कहता हूँ इंटर पासवर्ड। ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एडमिन कहता हूँ, यूज़र नेम में कहता हूँ इनपुट लेता हूँ और इंटर यूज़र नेम। ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए मैं यूज़र नेम यहाँ पर देता हूँ एडमिन, असल में तो एडमिन है, मैं यहाँ पे देता हूँ ए कैपिटल कर लेता हूँ एडमिन। ठीक है। अब इसके बाद पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड देता हूँ सिंपल 1 2 3 4। ठीक है। यूज़र नॉट फाउंड का दे रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जब मैंने इसको यूज़र नेम देख, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जब मैंने यूज़र नेम ऑलरेडी गलत दे दिया है तो ये पासवर्ड मुझसे क्यों मांग रहा है? वो इसलिए क्योंकि पाइथन है, पाइथन जो लैंग्वेज है वो लाइन बाय लाइन रीड करती है। अब अगर यहाँ पर यूज़र नेम और ये पूरी लाइन ठीक करेक्ट है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, बेशक नीचे सारा कोड ही गलत हो। ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद इस लाइन को देखेगा, अगर ये सेकंड लाइन ठीक है तो उसको एग्जीक्यूट करेगी बेशक सारा लाइन। अब जब मैंने पहले यूज़र नेम डाला है ना तो उसमें क्या हुआ है कि ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई ही नहीं, ये कंडीशन अभी तक बाकी है, ये बाद में होंगी। पहले क्या हो रहा है, पहले ये हो रहा है, पहले ये दोनों कंप्लीट होंगी उसके बाद ये होंगी। अब देखिए मुझे क्या आ रहा है, मैंने यूज़र नेम गलत दिया था, कैपिटल ए दिया था, यूज़र नेम नॉट फाउंड। अब मैं इसको अगेन रन करता हूँ, मैं इसको देखता हूँ एडमिन सही देता हूँ, यूज़र नेम ठीक हो गया और पासवर्ड देता हूँ मैं 1122। तो यहाँ पर देखिए मुझे इनकरेक्ट पासवर्ड दे रहा है। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है, वो बताऊँ क्या? वो ये है कि यहाँ पर जो पासवर्ड स्टोर है ना, ये है स्ट्रिंग के फॉर्म में, यानी कि ये जस्ट लाइक अल्फ़ाबेट्स उसी रीड कर रहा है, स्ट्रिंग रीड कर रहा है, इंटीजर रीड नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं इनपुट क्या ले रहा हूँ, इंटीजर। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस इंटीजर को हटा दूँ और यहाँ पर या तो मैं इस स्ट्रिंग को हटा के मैं इसको इंटीजर कर देता हूँ। मैं देखिए यहाँ पर ये करता हूँ, मैं इसको 1 2 3 4 कर देता हूँ। अब मैं यही दूंगा सेम, अब ये ठीक हो। क्यों? क्योंकि मैंने इस बार इंटीजर ही कर दिया है। लॉगिन सक्सेसफुल, देखें पासवर्ड सेम,
लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, ये ऑलरेडी ईच एंड एवरीथिंग है। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इसको स्ट्रिंग कर दूँ और यहाँ पर अगेन इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दूँ तब भी ठीक है। सो ये होगी एक रियल लाइफ एग्जांपल जहाँ पर हम नेस्टेड इफ एल्स यूज़। तो इसके बाद एक और कंसेप्ट इसी इफ एल्स के बाद आता है, वो है एलएफ का। एलएफ क्या होता है? एलएफ में ये होता है कि हम डिफरेंट कंडीशंस देते हैं। अगर ये इफ़ ठीक है तो दैट्स इट, उसके अलावा कोई सी कंडीशन रन नहीं होगी। अगर इफ़ ठीक नहीं है तो एल्स में जाओ। एल्स में हम क्या करते हैं, फिर एल्स में हम इफ़ कंडीशन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें इफ़ के बाद हम इफ़ कंडीशन दे रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, एल्स के बाद इफ़ कंडीशन देंगे। तो ये किस तरह होता है, ये हम ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उनमें से होता सिर्फ एक ही ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम का एक एग्जांपल लेता हूँ। एक ग्रेडिंग सिस्टम, एक बंदे ने मार्क्स लिए 75, ठीक है। अब ग्रेड क्या है, मार्क्स 75% लिए हैं। अब यहाँ पर मुझे जानना है कि इसका ग्रेड क्या है। यहाँ पर देखिए मेरे 1 2 3 4 कंडीशंस हैं, लेकिन इनमें से क्या है, एक इफ़ है, 2 एलिफ है, ठीक है, और अगेन एक एल्स है। तो ये इफ़ और इसका एल्स, इफ़ एल, ये एलिफ है ना, इसमें ई एल आता है एल्स और आई एफ आता है इफ़, यानी कि इफ़ के एल्स में दूसरा इफ़, और अगेन सेम ये जो इफ़ है इसका एल्स ये है और अगेन ये इफ़। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पर होता है कि अगर मार्क्स 90% के इक्वल हैं या ग्रेटर हैं तो उसको क्या ग्रेड ए दो। लेकिन अगर ये नहीं है तो ठीक है, तो कहाँ पर जाओ, एल्स में जाओ, और एल्स में जाने के बाद इफ़ में जाओ। ये जस्ट लाइक ऐसा ही है, मैं आपको बताता हूँ, ये सिंपल ऐसा ही है। इफ़ ठीक है, मार्क्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 90, तो क्या करो, प्रिंट, यानी कि ए प्लस, ठीक है, ग्रेड ए ये हो गया। लेकिन एल्स पे जाओ, एल्स पे जाने के बाद अगेन इफ़ करो, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 80, प्रिंट करो, हम इसे बस सिंपल ए ग्रेड दे देते हैं। एंड अगेन जब यहाँ पर अगर ये भी नहीं है तो एल्स में जाओ और यहाँ पर लिखो इफ़। तो देखिए ये कोड और ये कोड एक ही काम करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ़ कंडीशन के बाद एल्स आ रही है और एल्स के बाद अगेन इफ़ आ रही है। अगर हम इन सिंपल इस चीज़ को रिप्लेस करके हम सिंपल एलिफ लिख देते हैं तो ये इजी है। आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इफ़ एल्स और एलिफ वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज आपने सिर्फ सीखा नेस्टेड इफ एल्स, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट में आता है, लेकिन जस्ट इसमें आप अपनी लॉजिक यूज़ करनी होती है, आपको जस्ट यूज़ करना आना चाहिए। बाकी इसको कहीं पर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दी, ग्रेडिंग सिस्टम ऐसे काम करती है, आपके जो लॉगिन पासवर्ड्स होते हैं इस तरह काम करते हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें जहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ उसे आप किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब आपकी यूज़ पर डिपेंड होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।